देखिए, बजट की कॉपी पर सीएम के हस्ताक्षर। यह अहम जानकारी इस वक्त की साझा कर रहे हैं, जहां आज हरियाणा का बजट पेश होगा और इसी बीच में मुख्यमंत्री आवास से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट की कॉपी पर साइन कर रहे हैं। और इसी के साथ ही आज नायब पिटारा खुलेगा हरियाणा की जनता के लिए। और फिलहाल जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास से लाइव तस्वीरें। सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री आज अपना बजट पेश करेंगे और उससे पहले वो बजट की कॉपी पर साइन कर रहे हैं। हस्ताक्षर उन्होंने बजट की कॉपी पर किए हैं। इसके साथ ही उनके साथ मौजूदगी हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी की भी है, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी वहां पर मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री आवास पर सीएम सैनी ने बजट की कॉपी साइन की है। यह अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको बकायदा वो तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास पर तैयारी है। और फिलहाल 2 बजे का वो वक्त होगा जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बजट में कई बड़े ऐलान सरकार कर सकती है। लोगों की उम्मीदें इस बजट से काफी ज्यादा है। लेकिन फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास से लाइव तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां बजट की कॉपी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम सैनी ने बजट की कॉपी पर हस्ताक्षर किए हैं। चूंकि आज हरियाणा का ये बजट पेश होगा और काफी बजट को लेकर मंथन किया गया था, बैठकों का दौर जारी रहा था, विपक्षी विधायकों के साथ भी बैठकों का दौर जारी था, तमाम सुझाव यहां पर लिए गए, आम जनता से भी सुझाव बजट को लेकर लिए गए थे। और काफी मंथन के बाद जो पूरा दौर था, उसके बाद ये बजट तैयार किया गया है। देखिए, नायब सिंह सैनी ने यहां पर बजट की कॉपी पर हस्ताक्षर कर दिया है। तमाम लोगों के चेहरे पर यह खुशी अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर नजर आए। और अब से थोड़ी देर में वो विधानसभा का रुख करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास से हम आपके साथ लाइव साझा कर रहे हैं। बजट की कॉपियों पर मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सैनी ने बजट की कॉपी साइन की है। बजट ब्रेकिंग हम आपके साथ इस वक्त की साझा कर रहे हैं। आज हरियाणा का बजट पेश होगा। सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे, हरियाणा का ये बजट पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करेंगे। खुलता हुआ नजर आएगा। आज हरियाणा का ये बजट पेश होगा। गरीब, महिला, किसान, नौजवान और हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार भी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे, विधानसभा के बाहर उनकी मौजूदगी है। सर, फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि आज हरियाणा का बजट पेश होगा? देखिए, बिल्कुल एक परंपरा रहती है कि सबसे पहले बजट की कॉपी जो है मुख्यमंत्री उस पर हस्ताक्षर करते हैं। वो हस्ताक्षर आपने लाइव देखे और अब मुख्यमंत्री जो हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे। और यही परंपरा जो है वो कई सालों से चली आती रही है कि मुख्यमंत्री पहले, क्योंकि कागजी कार्रवाई रहती थी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो भी प्रदेश के रहे वो अपना अटैची यानी कि बजट का वो अटैची जो है वो लेकर आते थे। बैग्स उसके बाद हुए और अब जो है वो टैबलेट की बारी है, यानी कि टैब के माध्यम से जो है वो बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा जो है वो पेपरलेस हो चुकी है। तस्वीरें मैं अमित को कहूंगा, अपने कैमरा पर्सन को, कि एक बार पैन करके आपको दिखाए कि हरियाणा विधानसभा के बाहर जो है इस समय पूरी तैयारी है कि मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री जो कि प्रदेश का बजट पेश करने वाले हैं वो जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। उससे पहले तमाम एमएलएज जो हैं, विधायक जो हैं, वो यहां पर पहुंचना उनका बादस्तूर जारी है। और ना केवल आज तमाम विधानसभा की बल्कि पूरे प्रदेश की निगाहें जो हैं वो उस टैबलेट पर रहेंगी। जैसे जैसे टैबलेट जो है वो स्क्रॉल होता रहेगा, लाजमी सी बात है, लोग जो कि उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से, चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो, युवा वर्ग हो या प्रदेश का हर तबका जो कि सीधे सीधे सरोकार रखता है सरकार के साथ, उनके लिए इस बजट में क्या कुछ रहेगा, ये तमाम चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर आरती राव जो हैं वो जाती हुई अंदर। तो ऐसे में विधानसभा की कार्रवाई जो है वो 2 बजे शुरू होगी और एक बार फिर जो है
वो प्रदेश का बजट जो है वो पेश करने का काम जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से यानी कि बतौर वित्त मंत्री प्रदेश के मुखिया करते नजर आएंगे। इससे पहले मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करते आए रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से वित्त विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से हस्ताक्षर की जो प्रक्रिया रहती है, एक जो परंपरा चली आती रही है, उस प्रति पर, उस कॉपी पर हस्ताक्षर करने की सीएम आवास पर उनकी ओर से वो हस्ताक्षर किए गए हैं। और लाजमी सी बात है, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर एक बजट तैयार किया गया है। इस बजट की प्रेपरेशंस की अगर बात करें तो तकरीबन 4 से 5 महीने पहले मुख्यमंत्री इस बजट को तैयार करने की जो है वो कवायद में शुरू हुए थे, यानी कि सरकार के गठन के बाद से ही। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो वित्त को मैनेज करना होता है। बजट किस तरीके का रहेगा, किस तरीके से आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाएंगे, किस तरीके से जो फाइनेंशियल डेट्स हैं, जो कर्ज है, उसको मैनेज किया जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जो कि बजट को सीधा सीधा जनता के साथ जोड़ती हैं। तो इसीलिए स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी, स्टेक होल्डर्स की प्रतिभागिता जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इसी को लेकर नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम वर्गों के साथ बातचीत की गई, ना केवल स्टेक होल्डर्स के साथ में रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके साथ में बातचीत की गई, नेताओं से बातचीत की गई, एमपी से बातचीत की गई। और इसके साथ साथ पोर्टल्स भी खोले गए। कई पोर्टल्स पर जो है एक पोर्टल बनाया गया जिसमें कि जनता जो है वो डायरेक्ट तौर पर कनेक्ट जो है वो मुख्यमंत्री के साथ जो है बतौर वित्त मंत्री उनको अपने सुझाव भेज सकती है। अब देखना यह होगा कि आज जब टैबलेट स्क्रॉल होगा, यानी कि जब टैबलेट अनलॉक होगा, तो उस टैबलेट से कितने चेहरों पर मुस्कान आती है। जो सुझाव लोगों की ओर से भेजे गए थे, उन सुझावों को इस बजट में कितनी जगह मिलती है, और जिस तरीके से और तमाम वर्गों के लिए बजट पेश करने की बात अब बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री की ओर से की जाती रही है। अब देखना यही होगा, वक्त है कुछ ही देर के बाद का, कि बतौर वित्त मंत्री जब नायब सिंह सैनी बजट पढ़ते हैं तो क्या कुछ जो है वो इस बजट से सामने निकल कर आता है। निश्चित तौर पर आपने जो तमाम जानकारी साझा की, उसमें जो अनलॉक किया जाएगा टैबलेट, वो ना केवल टैबलेट को अनलॉक किया जाएगा बल्कि आम जनमानस के जो सपने हैं उसके लिए जो रास्ता है उसके लॉक को भी खोला जाएगा। और साथ ही क्या हम इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि विकसित हरियाणा 2047 का जो रोड मैप है, सीएम सैनी का जो सपना है, उसको लेकर भी रोड मैप नजर आएगा इसमें? देखिए, एक विजन डॉक्यूमेंट रहता है। जब भी आप बजट की बात करते हैं तो बजट आप प्रदेश का जब बतौर सरकार तैयार करते हैं, उसमें आपको कई चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना होता है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास है उसको किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से जो है आगे बढ़ाया जा सके। इसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था, आपको एक इक्विलिब्रियम बनाना होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था जो है उसमें डिमांड और सप्लाई जो है वो एक संतुलन के साथ, एक तय सीमा के साथ जो है दोनों चीज़ें जो है वो बढ़ती कम होती नजर आए। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो आज का जो बजट है, लगातार ये बात कही जाती रही है कि आम आदमी का बजट है। ऐसे में तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत की गई है। मैं तस्वीरें एक बार अमित को कहूंगा कि आपको दिखाए कि लगातार अब जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो हरियाणा विधानसभा पहुंच रहे हैं। और हरियाणा विधानसभा में तमाम लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब बतौर वित्त मंत्री प्रदेश के मुखिया जो है वो पहुंचे, और साथ में वो तस्वीरें, यानी कि वो टैबलेट जो कि वो लेकर यहां पर पहुंचेंगे, उस टैबलेट को जब खोला जाएगा, यानी कि जब अंदर बजट का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बजट तैयार किया गया है, जिसको लेकर लगातार अधिकारियों से बातचीत की गई है, नेताओं से बातचीत की गई है, स्टेक होल्डर्स से बातचीत की गई है, चाहे आपके किसान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, खासतौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि इस पर केंद्रित रहने की बात जो है वो लगातार की जाती रही है। चुनाव में एक वादा किया गया था 2100 रुपये देने का। क्या बजट में वो घोषणा होगी या फिर उसके लिए कुछ इंतजार जो है वो करना पड़ेगा? क्या बजट के बाद उस परियोजना को बनाया जाएगा? लेकिन ये तमाम एलोकेशंस जो हैं, ये जो आप 2100 रुपया देने की बात कर रहे हैं, वो तमाम एलोकेशंस जो हैं वो आपको उस बजट में रखनी होंगी। चाहे आप कितने भी लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे, आपको वो तमाम छोटी छोटी एलोकेशंस, किस सेक्टर में, किस विभाग में, किस जगह पे कितना पैसा जाएगा, कर्मचारियों के हितों के लिए क्या कुछ किया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं जो कि बजट जब पेश किया जाता है तो उसमें तमाम चीजें जो है वो रहती हैं। और ऐसे में जिस तरीके से मैंने कहा कि विपक्ष लगातार हमलावर है कर्ज को लेकर, फाइनेंशियल डेट्स जो हैं, जो आपके वित्तीय घाटे हैं, वित्तीय कर्ज हैं, उनको लेकर आपका प्लानिंग क्या है? आप किस तरीके से परियोजना जो है वो बना रहे हैं? किस तरीके से आप इनकम के सोर्स जो है वो नए पैदा करेंगे, ताकि जो है आने वाले समय में फाइनेंशियल डेट्स को घटाकर जो है वो सोर्स ऑफ इनकम्स को बढ़ाया जा सके? तो ऐसे में वो इक्विलिब्रियम बनाना सबसे बड़ी चुनौती किसी भी वित्त मंत्री के लिए रहती है। लेकिन आज बतौर नेता, बतौर मुख्यमंत्री, बतौर वित्त मंत्री, प्रदेश के नेता नायब सिंह सैनी जो है वो बजट पेश करेंगे। और लाजमी सी बात है, नायब सिंह सैनी ने जिस दिन से कुर्सी संभाली है,
जनता के साथ उनका जो कनेक्ट है उसके लिए लगातार उनकी विपक्ष भी तारीफ जो है वो करता है। अब ऐसे में एक समान हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया था। 2024 में फिर से तीसरी बार सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। अब जब ये बजट पेश किया जाएगा, क्या हरियाणा एक हरियाणवी एक के सपने पर एक बार फिर से मोहर लगती नजर आएगी? क्या जो संकल्प विकसित भारत विकसित हरियाणा 2047 को लेकर लिया गया है, जिस तरीके से आप विकसित इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, विकासशील से विकसित तक होने का जो सफर है आपका, आप उसके लिए किस तरीके का विजन डॉक्यूमेंट रखते हैं, ये कुछ ही देर के बाद स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी जब प्रदेश का बजट जो है वो पढ़ा जाएगा। जी निश्चित तौर पर विपिन, और तमाम सवाल भी यहाँ पर विपक्ष के द्वारा लगातार खड़े किए जा रहे थे। चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कई सवाल विपक्ष द्वारा लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, और खासकर जब ये बजट तैयार किया जा रहा था काफी लंबे समय से पहले इसको लेकर मंथन शुरू हो चुका था, जो बैठकों का दौर था वो जारी था, आम जनता को भी इसमें बाकायदा इंक्लूड किया गया, उनसे सुझाव मांगे गए। और जिस बात का हम हमेशा से जिक्र करते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो कनेक्टिविटी है आम जनता के साथ, उसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, और वो बजट में भी हमें देखने को मिला, उनसे सुझाव मांगे गए, विपक्ष के साथ भी उनका बैठकों का दौर जारी रहा। तो क्या हम समझ सकते हैं कि विपक्ष ने जो सुझाव दिए होंगे, जो जनता ने सुझाव दिए होंगे, उस पर खास तौर पर इसको लेकर प्लानिंग की गई होगी, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र की मैं बात करूं, शिक्षा क्षेत्र की मैं बात करूं? देखिए, लाजमी सी बात है, जब पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन कोई भी सरकार अगर चल रही है या प्रदेश में है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि जनता के लिए आप खड़े हैं, जनता आपको चुनकर भेजती है। ऐसे में जनता की प्रतिभागिता को बढ़ाना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और आज के बजट में जिस तरीके से पहले सुझाव मांगे गए हैं, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन आपको पैन कर तमाम विजुअल्स जो है वो दिखाता रहे, क्योंकि हलचल तेज है यहाँ पर और नेता जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो जनता की प्रतिभागिता है, मैं जिस तरीके से अपना वक्तव्य कर रहा था कि आप जब स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हैं, यानी कि आप उनके लिए जिनके लिए बजट तैयार कर रहे हैं, उनसे जब आप बात करते हैं तो लाजमी सी बात है आपको ग्रास रूट लेवल यानी कि जमीनी स्तर की हकीकत का पता चलता है, आपको उन मांगों का, उन मुद्दों का पता चलता है जो कि सीधे सीधे जनता से जुड़े हैं। वहीं विपक्ष की भी आपने जो है बजट तैयार करने में एक भूमिका रखी, आपने विधायकों को कॉल किया, विधायकों की ओर से सुझाव दिए गए। विपक्ष वो कड़ी है जो कि लोकतंत्र में 50-50 यानी कि 50-50% की भागीदारी था। जब सत्ता पक्ष की बात आती है तो सत्ता पक्ष सरकार तो चलाती है, लेकिन जो भूमिका विपक्ष की रहती है, यानी कि जो मुद्दे विपक्ष उठा सकता है, जब आप उनको, उन मांगों को विपक्ष के विधायकों से सुनते हैं तो लाजमी सी बात है कि उसको भी आपको जो है उस बजट की कॉपी में जगह देना बेहद लाजमी हो जाता है। इसी के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स के अलग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, विधानसभा में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकसभा में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राज्यसभा में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तमाम लोग, वो तमाम नेता भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि जब बजट पेश किया जाता है तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन आप कहीं ना कहीं अपनी बजट की प्रति में ज़रूर रखना चाहते हैं। अब इंतज़ार है मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी जो बजट पेश करने वाले हैं उनका, और विधानसभा में ये हलचल साफ देखी जा सकती है। मीडिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो रहता है मुख्यमंत्री के आने से पहले, वो तमाम यहाँ पर लगा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो अब किसी भी समय जो है वो आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री आज यहां से चलते हुए दिखाई देंगे, और वो बजट यानी कि वो टैबलेट उनके हाथ में होगा। उन्होंने सिग्नेचर, क्योंकि एक जिस तरीके से मैंने कहा कि एक परंपरा रही है सिग्नेचर करने की, वो जो डॉक्यूमेंटेड कॉपी रहती है यानी कि जो फिजिकल कॉपी रहती है, वो अब विधानसभा में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो चुकी है। तो ऐसे में वो तकनीक, वो टैबलेट के साथ जो बजट आज लाया जाएगा, उसको पेश करने का काम जो है वो किया जाएगा। अमूमन जो भी वित्त मंत्री प्रदेश के रहे हैं, एक लंबा अरसा हो गया, तकरीबन जो है 1.5 दशक का एक्सपीरियंस, क्योंकि लाल अटैची या लाल बैग देखने को मिलते थे, लेकिन अब जो है वो चीजें जो है वो समय के साथ बदली हैं। अब मुख्यमंत्री टैबलेट्स जो है वो लेकर आते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी विधानसभा जो है पेपरलेस हो चुकी है। लेकिन कुछ ही देर के बाद नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचेंगे। वो तस्वीरें बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रदेश के लिए, क्योंकि वो जो बजट है वो उसी टैबलेट में है, यानी कि जब विधानसभा के अंदर वो जाएंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो एक एक सेक्टर, एक एक सेगमेंट, एक एक तबका प्रदेश का जो है वो उनको गौर से सुनेगा कि क्या खुशियों का पिटारा इस टैबलेट से खुलता है या नहीं। जी निश्चित तौर पर विपिन, और फिलहाल सभी की निगाहें दोपहर के 2 बजने की वक्त की ही है कि कब वो पिटारा खुलेगा और उनको जो उम्मीदें हैं वो उनकी साकार होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल बहुत